नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे दो बहुत ही रोचक यानी इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में, जिसमें पहला है प्रिज्म से प्रकाश का विवर्तन यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, व दूसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोस्तों, डिस्पर्सन या विवर्तन क्या होता है? जब सफ़ेद प्रकाश, जब वाइट लाइट जो है किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 घटक रंगों में बिखर जाता है। मतलब जिन 7 रंगों से मिल के बना होता है उसमें टूट जाता है, और इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब सफ़ेद प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पे अपने 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को ही हम डिस्पर्सन या विवर्तन कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सफ़ेद प्रकाश जो है कई रंगों से मिल के बना होता है, 7 रंगों से मिल के बना होता है, और प्रिज्म के अंदर प्रत्येक रंगों का अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि आपने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वो अलग अलग होता है। इसीलिए सभी रंग अलग अलग कोणों पे, अलग अलग एंगल्स पे मुड़ते हैं और 7 रंगों में टूट जाते हैं। और इन रंगों को हम विबग्योर, VIBGYOR, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड के नाम से जानते हैं। और ये जो रंगों की पट्टी होती है इसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। दोस्तों, इसमें रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और ये कम मुड़ता है। वहीं वायलेट जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, लेकिन ये ज़्यादा मुड़ता है। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इस प्रयोग को किया था, और उन्होंने यह दिखाया था कि जब सफ़ेद प्रकाश जो है 2 प्रिज्म, एक सीधा और एक इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रिज्म से गुजरता है, तो वो 7 रंगों में विभक्त होने के बाद फिर से जो है वाइट लाइट बन जाता है। दोस्तों, प्रकाश के विवर्तन का एक प्राकृतिक उदाहरण भी है जो हम लोग सब लोग देखे होंगे, इंद्रधनुष यानी रेनबो दोस्तों हमेशा बरसात के बाद और सूर्य के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन बनता है। इसमें ये जो रेन ड्रॉप है वो प्रिज्म की तरह से काम करता है, और इसी से जो है ये सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है और फिर यहाँ पे रेनबो फॉर्म होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल का एक परत है। तो जब प्रकाश जो है, लाइट जो है वायुमंडल एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से होकर गुजरता है तो वो मुड़ता है, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और इसी के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, लेकिन अपवर्तन के कारण वो हमें कुछ समय तक दिखाई देता है। तारे जो है स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं। हम जानते हैं कि तारे भी क्या है, एक प्रकार के सूर्य हैं, इसलिए वो फिक्स होते हैं, लेकिन वायुमंडलीय परतों के कारण उनकी जो प्रकाश की किरण आती है तो थोड़ा थोड़ा करके मुड़ता है, जिससे वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप जानते होंगे कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। वास्तव में नीला होता नहीं, वास्तव में काला होता है, लेकिन ये हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, जब हवा के अणु या मॉलिक्यूल्स, वो अन्य जो बहुत सारे महीन कण होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनका आकार विजिबल लाइट, मतलब ऐसी लाइट जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, उसके वेवलेंथ से कम होती है, और वे बहुत इफेक्टिव या प्रभावकारी होती है। कम तरंगदैर्घ्य मतलब लेस वेवलेंथ, लो वेवलेंथ जो ब्लू कलर का होता है, उसका स्कैटरिंग करने के लिए अत्यधिक वेवलेंथ की अपेक्षा होता है। इसीलिए जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो वो फाइन पार्टिकल्स को या महीन कण को आसानी से नीले रंग के पार्टिकल्स को बहुत मजबूती से स्कैटर कर देता है, बिखेर देता है। इसीलिए हमें वह नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में काला होता है। वास्तव में आकाश काला होता है। अगर पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर न होता तो हमें काला दिखाई देता। स्कैटरिंग के कारण ही सनराइज और सनसेट के समय सन जो हमें लाल दिखाई देता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी, यह टॉपिक यूजफुल लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।